आज ब्रह्मांड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद जी की जयंती पर हम ऑपरेशन सिंदूर की महिमा मंडन के लिए यहाँ पर सभी उपस्थित हैं। आज के अवसर पर दो आयाम हैं। पहला आयाम देवर्षि नारद जी, अलग अलग रूप में नारद जी को अलग अलग समय पर व्याख्यापित किया गया है। मेरा मानना है कि ब्रह्मांड के पहले सूचना तकनीक विशेषज्ञ देवर्षि नारद जी थे। कितना बड़ा तंत्र उन्होंने विकसित किया होगा यदि वर्तमान परिदृश्य के सापेक्ष हम देखें। तंत्र से मेरा मतलब इस बात से है, जैसे अभी हमारे बीच हितेश जी बैठे हुए हैं, पांचजन जैसी महान पत्रिका का संपादन कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। स्वयं तो भ्रमण करते ही हैं, लेकिन कितनी जगहों से सूचना एकत्रित करते हैं। और अभी कुछ समय पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमें बताया गया कि नारद जी न केवल पत्रकार थे, गणितज्ञ भी थे, विशेषज्ञ भी थे, वैज्ञानिक भी थे, इंजीनियर भी थे। मैं उनकी सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ करके देखता हूं कि वो सबसे बड़े और सबसे पहले सूचना तकनीक विशेषज्ञ थे। एक स्थान पर रहते हुए दूसरे स्थान की सूचना बहुत ही अत्यल्प समय में, यानी मन की गति से पा लेना, उसकी एनालिसिस कर लेना और उनको कहाँ किस समय उपस्थित होना है वहाँ पर उपस्थित होना, और जो ब्रह्मा जी ने रचा था, ईश्वर ने जो रचा था, वो घटित कराने के लिए अलग अलग लोगों को जा करके समझाना कि आप ये करिए, आप ऐसा करिए। चाहे शिव पार्वती विवाह हो, चाहे राम जानकी विवाह हो। यदि हम अपने ग्रंथों का अध्ययन करें तो राम जानकी विवाह में भी एक वर्णन आता है कि एक समय था जहां पर जानकी और राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। उस क्षण को टालने के लिए नारद जी ने छल किया, जो सामान्य रूप में लोग कहते हैं। मैं कहता हूं उन्होंने ब्रह्मा की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वो विधान रचा। और अभी वर्तमान में यदि हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, दो परिदृश्य है। एक है हमारे देश के जवानों का, वो चाहे हम नारी शक्ति हो, हमारी बहनें हों या हमारे भाई हों। कुछ लोग परोक्ष से लड़ाई कर रहे थे, कुछ लोग अपरोक्ष में लड़ाई कर रहे थे, और उनके साथ पूरा देश खड़ा था। जब देश की बात आती है तो हम जाति, धर्म, मजहब, इन सब से ऊपर उठ करके देश की बात करते हैं। हर बार जब देश के ऊपर कभी इस तरीके की घटना हुई है तो पूरा देश एक मत, एक स्वर के साथ खड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। 144 करोड़ की आबादी, सारे लोग एक स्वर से बोले। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कितने देशों को मिला दे तो शायद उनकी आबादी भारत के बराबर नहीं है। इतने सारे लोगों में, चाहे हम पॉलिटिक्स की बात करें, राजनीति की बात करें, हर राजनीतिक की अपनी विचारधारा है, हर राजनीतिक पार्टी की अपनी विचारधारा है। लेकिन जब बात देश की आती है तो चाहे 1989 की बात रही हो, माननीय अटल जी के समय की, जब दूसरी बार परमाणु विस्फोट किया गया था, परमाणु परीक्षण किया गया था, तब पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ। 1948 से लेकर जब जब युद्ध हुआ,
चाहे पाकिस्तान से चाहे चीन से, तब देश एक साथ रहा। और हमारी सेनाओं का, उनके आत्मगौरव की तो कोई कल्पना ही नहीं करने लायक कि वो किस स्तर तक जा करके अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसमें भी सूचना तकनीक और तकनीक का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस पार गए ही नहीं और सारा काम तमाम कर दिया। देश प्रेम हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे समाज की बात हो। देवर्षि नारद जी की बात करें हम दोबारा फिर से, तो देवर्षि नारद के विषय में अलग अलग स्तरों पर उनका जो आचरण था, जो चरित्र था, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया है। और चाहे हम अपने धर्म की बात करें, हर जगह, चाहे एक अच्छे मनुष्य की बात करें, सबसे आवश्यक चीज है संस्कार। और उसमें सबसे आवश्यक है जो नारी शक्ति हमारे बीच बैठी हुई है। हमारा तो योगदान है ही, क्योंकि परिवार चलाने में दोनों साथी होते हैं। जितनी हमारी बहनें हैं, सबसे पहली शिक्षक, सबसे पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। बच्चे का मस्तिष्क उस समय इतना विकसित नहीं होता है, वो स्पर्श से सबसे पहले पैदा होने पर, जन्म पर स्पर्श से सीखता है। उस समय से लेकर यदि हम उसको संस्कार पर दें तो शायद बहुत सारी भ्रांतियां जो हमारे अपने विषय में इस समाज में फैली हुई हैं वो दूर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए गर्व की बात है। जगह जगह हमने तिरंगा यात्राएं निकाली हैं। चाहे जो भी धर्म के लोग हों, सब लोग एक साथ रहे हैं। और आगे भी यदि भविष्य में इस तरीके की कोई बात हुई तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम सब लोग एक साथ खड़े होकर इसको आगे बढ़ाएंगे।